जय हिंद दोस्तों, आप सभी को 1 लाख फिजिकल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। जहां पर हम आज चर्चा करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। बहुत सारा कमेंट आ रहा था से बहुत कम समय बचा हुआ है सर, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन टॉपिक से पॉइंट पूछने की 100% संभावना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 5-6 दिन में अब अंतिम जो समय बचा हुआ है इसमें कौन सा टॉपिक से पॉइंट आने की 100% संभावना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। जैसे सबसे पहला है पॉइंट जो बनता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से पॉइंट हर से पूछ ही लिया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जैसे वेद से पॉइंट पूछता ही है। फिर वेदांग, प्राचीन भारतीय, प्राचीन यात्री, लेखक और अभिलेख, यहाँ से 100% पॉइंट पूछने की संभावना रहता है। आप टॉपिक के माध्यम से देख सकते हैं नोट में जाकर अपने। फिर है सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से पॉइंट हर एक परीक्षा में बिहार पुलिस के सेट परीक्षा हो या जो भी हो, यहाँ से पॉइंट पूछता ही है सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर है थर्ड नंबर में आएंगे तो थर्ड नंबर में है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पॉइंट 100% पूछने की संभावना है। फिर है 4 में महाजनपद। महाजनपद टॉपिक है, वहां से जाके अपन पढ़ सकते हैं इसको, जहां से 100% पॉइंट पूछने की संभावना है। फिर 5 के बात करेंगे पॉइंट के तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से पॉइंट पूछने की 100% फिर संभावना है। आप टॉपिक के माध्यम से अभी इसको हाईलाइट में कर पढ़ सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। फिर नीचे है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में भी जानेंगे, जहां से पॉइंट हर एक सेट में पूछ लिया जाता है। फिर है 7 में मगध एवं मौर्य साम्राज्य। मगध और मौर्य साम्राज्य के बारे में आप पॉइंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर 8 में है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में डिटेल पूरी जाके टॉपिक से आप पढ़ सकते हैं। फिर 9 में है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन से भी पॉइंट आपको बिहार पुलिस परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फिर 10वां टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाई। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई से पॉइंट पूछता ही है, तो आप जाकर टॉपिक में पढ़ सकते हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में। फिर वही बात करें 11 नंबर टॉपिक का, तो 11 नंबर टॉपिक में है कंपनी का आगमन एवं गवर्नर जनरल। यहाँ से 100% पॉइंट पूछने की संभावना रहता है। तो भारत में कंपनी का आगमन एवं गवर्नर जनरल कौन था और कब था। फिर है 12 नंबर टॉपिक में है आज़ादी के दौरान लगाए गए नारे। आज़ादी के दौरान प्रमुख व्यक्ति के द्वारा लगाई गई नारा, यहाँ से पॉइंट 100% पूछने की संभावना है। फिर 13 नंबर टॉपिक एकदम VVI है, यहाँ से पॉइंट बनता ही है कि कांग्रेस का उदय और अधिवेशन कहाँ और कब हुआ, किस अधिवेशन में कौन सा चीज का शुरुआत हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जाकर टॉपिक के माध्यम से कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कब हुआ, इसके अध्यक्ष प्रथम कौन थे, कहाँ पर पहला बैठक हुआ। तो ये पॉइंट बराबर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फिर 14 नंबर टॉपिक का बात करेंगे तो 14 नंबर टॉपिक में है 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से हुआ था। तो आप टॉपिक में जाकर इसको देख सकते हैं। फिर है 15 नंबर टॉपिक है नामों की उपाधि एवं पुरस्कार। नामों की उपाधि और पुरस्कार, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी और कब दी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने और कब दी, तो टॉपिक में जाकर देख सकते हैं इस पॉइंट को। फिर है भारत में 16 नंबर है टॉपिक है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पॉइंट पूछता ही है। प्रथम विश्व युद्ध जानते ही हैं 1914 में, एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। यह 6 वर्ष तक, यह 4 वर्ष तक लड़ा गया था।
फिर है 17 नंबर टॉपिक में है सौर मंडल। आप जानते ही हैं सौर मंडल से बहुत सारा पॉइंट परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा ग्रह एवं सबसे बड़ा उपग्रह, तो यहाँ से पॉइंट बनता ही है, टॉपिक के माध्यम से जाकर आप पढ़ सकते हैं। फिर है महाद्वीप। आप जानते ही हैं महाद्वीपों की संख्या 7 है, तो यहाँ से पॉइंट पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एवं सबसे छोटा महाद्वीप और महाद्वीपों की संख्या तो 7। फिर है 19 नंबर टॉपिक में है भारत का भूगोल, नदी, झील एवं मिट्टी। यहाँ से बराबर पॉइंट पूछ लिया जाता है। रेगुल मिट्टी या काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो इस टॉपिक के माध्यम से आप अभी पढ़ सकते हैं इसको, भारत का भूगोल और नदी, झील और मिट्टी के बारे में। फिर 20 नंबर पॉइंट में है भारत का जनगणना एवं बिहार। यहाँ से 100% पॉइंट पूछने की संभावना 100% रहता है। से भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुआ, भारत में क्या इसके तहत जनगणना कराई जाती है, तो यह केंद्र सरकार के अधीन है, जो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराई जाती है। इसकी शुरुआत 1881 में हुआ था एवं सीधे जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था। तो पॉइंट के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं टॉपिक में। फिर है 21 में, जानते ही हैं पहली योजना आयोग था जिसका नया नाम हो गया 2015 में नीति आयोग। तो नीति आयोग से बराबर पॉइंट पूछता है, जिसकी स्थापना 2015 में हुआ और पुराना नाम है योजना आयोग। यह बना था 1950-51 में। फिर है 22 में है संविधान सभा एवं अनुच्छेद। संविधान सभा एवं अनुच्छेद आप जानते ही हैं भारत का विश्व का सबसे विशाल एवं बृहद संविधान है जो भारत का है। तो यहाँ से पॉइंट पूछता ही है से भारत का संविधान कब बना, कैसे बना, कहाँ कहाँ सभा हुआ, तो इस टॉपिक के माध्यम से आप जाके देख सकते हैं। एवं अनुच्छेद जो वर्तमान समय में 450 है एवं मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो टॉपिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर है 23 नंबर में है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। संविधान का सबसे VVI है पॉइंट, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, जिसकी संख्या 11 है, इसकी संख्या 7 है एवं 6 है वर्तमान समय में, इसकी संख्या 11 है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। फिर वही 24 नंबर टॉपिक की बात करेंगे तो संविधान में विदेशी स्रोत लिए गए क्या सब है। संविधान में जो है निम्न 10 देशों के संविधान से बहुत सारा तत्व को लिया गया है, जो टॉपिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पहला इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया 368 अनुच्छेद के बाद लिया संविधान में संशोधन किया जाता है, जो अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर वही 25 नंबर में है राष्ट्रीय चिन्ह, राजगान, राष्ट्रगीत एवं बिहार। ये जो टॉपिक है यहाँ से फिर 100% पॉइंट पूछने की संभावना है। राजगान है, राष्ट्र चिन्ह है, भारत है एवं बिहार है। टॉपिक में इसको पढ़ सकते हैं। फिर है 26 नंबर है पंचायती राज। पंचायती राज की शुरुआत जानते ही हैं कब और कहां से हुआ, तो यहाँ से बनता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से किए थे। राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। फिर है 27 नंबर में है संविधान संशोधन, यह संशोधन जानते ही हैं 1951 में हुआ था। फिर है 28 नंबर में भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में बहुत पॉइंट है, लेकिन अब ये सिपाही भर्ती नजर रखते हुए इसमें कुछ ही टॉपिक है जो बराबर पूछ लिया जाता है, जैसे मात्रक है, गुरुत्वाकर्षण है, फिर है जड़त्व है, के नियम, ये जानना ये पॉइंट बराबर परीक्षा में लिया जाता है। फिर है 29 नंबर है प्रकाश। प्रकाश यह जो पॉइंट है परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो लाल रंग किसके कारण होता है दरगाह, तो ये सब मेरा कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से है किसे है रसायन विज्ञान, इसके जनक या इसके तहत क्या क्या पांच है, इनके जनक है, सूत्र है एवं दैनिक उपयोगी में आता है, शामिल है, बहुत सारा तत्व है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एक नंबर में है विज्ञान।
जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जिनके जन्म अस्तु है, बहुत सारा है तत्व है जो आपको माध्यम मिलेगा। इस सब का भी पढ़ लेना है आपको बिहार पुलिस सिपाही के लिए। तो विविध फिर है जो 32 है लास्ट टॉपिक हम लोग गेट देते हैं, तब 32 नंबर टॉपिक है विविध। पूछता है भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला ऐसा पॉइंट नहीं होना है। प्रथम पुरुष एवं प्रथम महिला ऐसे 10% पॉइंट की संभावना है। फिर इस नंबर है हिंदी। हिंदी मातृभाषा है, मातृभाषा है। बिहार पुलिस सिपाही में 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। तो आप टॉपिक में जाकर हिंदी का 4-5 आपको, अंग्रेजी का 4-5 को, गणित मैथ से पॉइंट पूछा जाता है। आप पॉइंट देख सकते हैं इस तीनों को ही। ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो आते रहें। जय हिंद दोस्तों।